So today's topic is agro-based industries in India. Firstly, introduction के क्या है agro-based industries. तो एग्री बिजनेस डिनोट्स आपको पता है कि बहुत सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट मतलब वो जो फार्म लेवल पे परफॉर्म हो रही हैं उनको क्या कर रहा है कलेक्टिवली डिनोट कर रहा है. So it also covers the supply of agriculture inputs, production, and as well as transformation of agriculture products and their distribution to final consumers. ठीक है. ये क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है एग्रीकल्चर इनपुट्स की उनकी प्रोडक्शन कर रहा है उनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं पता ही है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है रॉ मटेरियल ले रहे हैं एग्रीकल्चर से और उनको क्या है फर्दर किसी ना किसी प्रोसेसिंग में मतलब चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट में प्रोसेस कर देते हैं ठीक है. एंड उसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट ऑप्शन है कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कंज्यूमर्स तक ठीक है. सो फ्रॉम द consumption to the sorry production to the consumption point. So next is agribusiness is one of the main generators of employment and income worldwide. ठीक है. हमारे इंडिया में टोटल जो 70% एरिया है वो एग्रीकल्चर के अंडर आ रहा है. सो एग्री बिजनेस भी एक तरह से जो मतलब कि मेन जनरेटर है एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और अच्छे से अच्छी इनकम को जनरेट कर रहा है ओवर द वर्ल्ड वाइड पूरे मतलब वर्ल्ड में एग्री बिजनेस इनकम एज वेल एज बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है ठीक है. तो एग्री बिजनेस करेक्टराइज्ड बाय द रॉ मटेरियल करेक्टराइज्ड एग्री बिजनेस रॉ मटेरियल के साथ दैट इज मोस्टली पेरिशेबल पेरिशेबल है वेरिएबल इन क्वालिटी है ठीक है और कई बार क्या है कि प्रॉपरली रेगुलरली अवेलेबल नहीं हो पाता है ठीक है. अब पता ही है कि बहुत सारी जो सीजनल क्रॉप्स हैं वो आपको उसी सीजन में मिलेगी विंटर सीजन की क्रॉप्स आपको विंटर में मिलेगी समर वाली समर में मिलेगी. सो समटाइम अकॉर्डिंग टू द सीजन क्या है हर टाइम भी रेगुलर भी अवेलेबल नहीं रह पाता है ठीक है. सो सेक्टर जो है कि मतलब रेगुलेटरी कंट्रोल कर रहा है कंज्यूमर सेफ्टी प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स being replaced by more closely coordinated and better planned linkages between agriculture firms, farmers, retailers and others in the supply chain. सो ट्रेडिशनल वे से देखा जाए जो भी ट्रेडिशनल प्रोडक्शन हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स हैं उनको भी ये सेफली क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है. जैसे कि आपस में आपको पता है कि आज के टाइम पे बड़े ज़्यादा लिंकेजेस हैं एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस फार्म्स के आपस में हैं फार्मर्स के हैं रिटेलर्स के हैं और जितने भी सप्लाई चेन में इंक्लूडेड है इन्वॉल्व हैं उनमें जो भी मतलब कोऑर्डिनेशन है उनके जो भी प्लान लिंकेजेस हैं उनके ऊपर भी पूरे सेफ्टी मेथड्स apply करता है. So next one is the importance. What is the importance of agri-business industries? First is the establishment of agro-waste industries is based on the availability of raw material. So totally agri-business fact बोल सकते हो industries totally based on the raw material. अगर raw material की availability रहेगी तभी agro business जो industries हैं वो चल पाएंगी otherwise इनका कोई रोल नहीं है ठीक है. सबसे पहले जब भी आप सेटअप करना चाहो कोई भी एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सेकंड जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है मोस्टली सेटअप हो करते हैं हम रूरल एरियाज में ठीक है. क्यों बिकॉज वहाँ पे प्लेंटी ऑफ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो जाती है. वहाँ पे रूरल एरियाज में विलेजेस में मोस्ट ऑफ द पीपल डू एग्रीकल्चर ठीक है. तो एग्रीकल्चर की वजह से एग्रीकल्चर लैंड की अवेलेबिलिटी होने की वजह से वहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल मिल जाता है. दैट्स वाई इसके साथ साथ क्या है कि वो अपनी जो रूरल इकोनॉमी है रूरल इनकम है उसको भी अपलिफ्ट कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं. So next is the provide rural population and opportunity for employment. तो ये क्या करते हैं कि जो रूरल पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं. अब जब सारा रॉ मटेरियल आपके विलेज एरिया से रूरल एरिया से जा रहा है तो उनको क्या है ग्रो करना पड़ेगा
ठीक है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी तो तभी होगी जब वो प्लांट करेंगे, ग्रो करेंगे। तो इस तरह से ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है लोगों को फॉर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ऑब्वियसली इनकम भी जनरेट होगी, तो उसके साथ साथ जब इनकम जनरेट होगी, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है लोगों की, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, so provide an opportunity for the dispersal of industries instead of concentrating at a particular place। अब अच्छी खासी रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन हो रही है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो इस तरह से इंडस्ट्रीज का डिस्पर्सल होगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज का फैलाव होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होंगी, सेटअप होंगी, और वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कंसंट्रेट करने की बजाय वो बहुत सारे मतलब बोल सकते हो कि बहुत सारे एफर्ट्स करेंगी, बहुत सारे जगहों पे वो अपना क्या करेंगी, मतलब कंसंट्रेट करेंगी कि उनको और कहाँ से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो हो सकती है। नेक्स्ट इज the solve the problem of exploitation of farming community by traders and middlemen। ये जो प्रॉब्लम है, जब लोग अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक फार्मर्स की आज की कंडीशन जो चल रही है, ठीक है, तो जो ट्रेडर्स के द्वारा, मिडलमैन के द्वारा उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो वो चीज़ भी खत्म हो सकती है। ठीक है, तो वो सीधा अपना इंडस्ट्रीज के साथ डील करेंगे। ठीक है, जो भी उनका होगा वो इंडस्ट्रीज उनको प्रॉपर अपने रॉ मटेरियल का वो प्राइस मिल देंगी। तो इस वजह से ये एक्सप्लॉइट होने से ये जो फार्मर कम्युनिटी है वो बच सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फार्मर्स शुड बी अश्योर्ड ऑफ बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, कि फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस का बेटर प्राइस मिल सकता है। So encourage to bring more and more areas under various crops, increase agricultural production and improve nation's economy। तो इस तरह से जब वो प्रॉपर उनकी जो अच्छी खासी उनको दिख रहा होगा कि इनकम जनरेट हो रही है इस बिजनेस से हमें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, तो वो अपना जो भी लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर लेके आएंगे। वहाँ पे अच्छी अच्छी क्रॉप्स को, वेरियस टाइप की क्रॉप्स को क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे, ताकि उसके साथ साथ जो नेशन की इकोनॉमी है वो भी क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। सो नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, दैट कैन बी ऑल्सो मिनिमाइज्ड, वो भी मिनिमाइज होगी कैसे, देयर बाय हेल्प टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है, डिक्रीज हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, तो उसके साथ साथ क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम हो सकती है। नेक्स्ट, अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, लाइक मिल्क हो गया आपका, और आपके कुछ फ्रूट्स हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जिनको हम ज़्यादा टाइम तक 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की आपने क्या करनी है, मतलब अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज को अवॉइड करना है। मतलब अगर आप नहीं, आप उसको मतलब डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते, तो उसको किसी ना किसी प्रोसेस प्रोडक्ट में चेंज कर दो। तो उसके साथ क्या होगा कि जो भी आपकी वेस्टेज है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेस्टेज है, वो कम हो जाएगी। So next is prevent migration of people from rural to the urban areas। जो लोग आज की डेट में जा रहे हैं ना रूरल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज में, कि वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करना। ये चीज़ कैसे प्रिवेंट हो सकती है, जब अपने ही आप एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है बिजनेस को एफर्ट्स लगाओगे बिजनेस में, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को आप एस्टेब्लिश करोगे, और अपनी जो भी इंडस्ट्रीज़ है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, उनके साथ डील करोगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी प्रिवेंट हो सकती है। सो नेक्स्ट, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज को 4 मतलब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द रिसोर्स बेस्ड, ठीक है, सेकंड इज द डिमांड बेस्ड, थर्ड इज द स्किल्ड बेस्ड, एंड फोर्थ इज एंसिलरी। सो रिसोर्स बेस्ड, पता ही है कि जहाँ से किसी भी चीज़ से रिसोर्स आ रहा है, जैसे एग्रो बेस्ड हो गया,
ठीक है, एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर से उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है, फॉरेस्ट वेस्ट, फॉरेस्ट से उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री वेस्ट, मिनरल वेस्ट में बहुत सारी, ठीक है, रिसोर्स कहीं से भी जो रिसोर्स आ रहा है उनको रिसोर्स एज अ रॉ मटेरियल बोल सकती हूँ। सो नेक्स्ट इज द एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज। बताइए कि उनके डायरेक्ट लिंक होते हैं एग्रीकल्चर के साथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक होते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज दैट आर based on the agriculture produced and industries which support agriculture come under agro based industries, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक होता है एग्रीकल्चर के साथ, और जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, या फिर बोल सकते हो कि उन्हीं के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, वही इंडस्ट्रीज आती हैं एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो नेक्स्ट इज स्किल्ड वेस्ट। स्किल्ड वेस्ट में जो आपको पता है कि स्किल्ड वर्कर्स होंगे, वहाँ पे सारा जो भी स्टाफ है, जब लेबर बोल सकते हो कि वो सारी स्किल्ड चाहिए। नेक्स्ट इज एंसिलरी। एंसिलरी में आपके आ जाएंगे लाइक आपके पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, कोई मशीनरी के पार्ट्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन होती है। सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी टाइप्स की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है? फर्स्ट वन इज द एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट्स। The merely process the raw material so that it can be preserved and transported at cheaper cost. ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये टोटली रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती हैं और उनको प्रिजर्व करती हैं, और उनको देन आफ्टर क्या करती हैं, किस चीपर रेट पे ट्रांसपोर्ट कर देती हैं टू द फाइनल कंज्यूमर्स तक, ठीक है। तो मतलब क्या कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर देंगी, लाइक वेजिटेबल से पिकल बन गया, ठीक है, फ्रूट से जैम बन गई, जेली बन गई, मतलब किसी ना किसी प्रोडक्ट में चेंज कर देना, प्रोसेसिंग कर देना। तो इसमें किसी भी तरह के बोल सकते हो कि आप कोई नया प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर नहीं होता है। सो नेक्स्ट इज द एग्रो बेस्ड एग्रो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर यूनिट्स। मैन्युफैक्चर इंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब न्यू प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना। जो फिनिश गुड्स होंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे, वो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल से टोटली क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे। इसमें एग्जांपल्स ले सकते हो आप शुगर फैक्ट्रीज की, जैसे कि आपके शुगर केन से वो शुगर केन की प्रोडक्शन कर देना, जैगरी की प्रोडक्शन कर देना, इसी तरह से बेकरी में, ठीक है, बेकरी की प्रोडक्शन ले सकते हो, एक्सट्रैक्शन मिल यूनिट्स की ले सकते हो, टेक्सटाइल मिल्स। So next is the agro input manufacturing units. These are the industrial units which produce goods either for mechanization of agriculture or for increasing productivity come under this type. So this is the type of uh, यूनिट्स बोल सकते हो, इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, जिसमें टोटली क्या होते हैं, जिनके लिए हमें क्या है, मैकेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं, जैसे कि आपकी हो गए ये सीड्स हो गए, कोई टूल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजर्स यूनिट्स हो गई, पेस्टिसाइड्स यूनिट्स हो गई, एग्रीकल्चर के जितने इम्प्लीमेंट्स हैं, that is the type of the industries. So fourth is the agro service centers. Agro service centers are the workshops and the service centers, okay, which are engaged in repairing and servicing of pumps and diesel engines, tractors and all types of farm equipments, ठीक है। तो जितनी भी फार्म इक्विपमेंट्स हैं, पंपिंग सेट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, डीजल इंजन्स हैं, जो इन चीज की रिपेयर में मतलब हेल्पफुल होते हैं, तो वो हैं आपके सर्विस सेंटर्स और वर्कशॉप्स। वो ऑब्वियस है, मशीनरी का यूज़ करोगे, उसकी रिपेयर भी तो चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं ख़राब भी हो सकती है, ठीक करवाने के लिए उसकी रिपेयर चाहिए, तो उसके लिए मैकेनिक्स चाहिए। तो वही वर्कशॉप्स हैं, वही सर्विस सेंटर्स हैं, जो क्या करते हैं, हमारे जितने भी मशीन्स हैं, जितनी टूल्स हैं, इंजन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, उनकी रिपेयर करती हैं। सो नेक्स्ट इज नीड फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की नीड क्यों है? फर्स्टली सूटेबल टू एरियाज एज दे आर रॉ मटेरियल ओरिएंटेड। सूटेबल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना रूरल एरियाज में बहुत ही ज़्यादा क्या है, सूटेबल है, क्योंकि वहाँ पे जो रूरल एरियाज है वो रॉ मटेरियल को ओरिएंट करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। सो उसके साथ साथ रूरल इकोनॉमी अपलिफ्ट होती है, इंक्रीज कर सकते हो रूरल इकोनॉमी को।
प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको भी क्या कर सकती हो आप, रिमूव कर सकते हो, सॉल्व कर सकती हो। एज वेल एज आल्सो जनरेट इनकम एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। अब इनकम जनरेट होगी, इनकम इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियस है जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो नेक्स्ट इज द फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब जो इंडस्ट्रीज है उनका वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी और उनका डिस्पर्सल होगा। रॉ मटेरियल की प्रॉपर अवेलेबिलिटी मिलेगी तो ऑब्वियस है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी डिस्पर्सल होगा। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो जो डिस्पैरिटी है, ठीक है, जो बदलाव है, अ, अ, हाँ, to solve the problem of exploitation of farming community में जो exploit हो रहे हैं farmers by the traders by the middlemen, वो problem भी solve हो सकती है। ठीक है। So next is reduce transportation cost। So next is to give a push to agriculture and act as a source of demand and supply। कि एग्री इसके साथ क्या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगेंगी तो ऑब्वियस है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को पुशअप करेंगी, जिसके साथ डिमांड और सप्लाई का उनको सोर्स मिलेगा। तो पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो वेस्टेज है वो भी अवॉइड होगी, जब किसी ना किसी उनको मतलब बोल सकते हो कि प्रोसेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, तो उसके साथ जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं उनकी भी क्या हो सकती है, जो वेस्टेज है वो कम हो सकती है। सो माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल, मतलब जो लोग गाँव से, विलेजेस से शहरों में जा रहे हैं, अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, ये चीज़ भी कुछ हद तक प्रिवेंट हो सकती है अगर उनको अपने ही विलेज में, अपने ही रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। सो जो बैकवर्ड एरियाज हैं वो डेवलप हो सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के सेट होने की वजह से। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज हैं वो भी क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक।